जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेगासस प्रोजेक्ट है क्या, कैसे ये इंडिया की पार्लियामेंट में इतना डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है और किस तरीके से जो इंटरनेशनल मीडिया ने इसके बारे में खोज निकाला है। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि ये सब है क्या, क्या इससे हमारी जो आम जिंदगी है उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा और ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेलवेयर बेसिकली ये जो पेगासस वायरस है ये एक तरह का मालवेयर है। मालवेयर एक तरह का हम लोग कह सकते हैं जो कंप्यूटर में जो भी आपके अनवांटेड ईमेल्स या फिर बल्क ईमेल्स या फिर सिंपली अगर हम लोग कहें कि वायरसेस आ जाते हैं तो उसे हम लोग एक मालवेयर जो कि बहुत बड़ी कैटेगरी है उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो मालवेयर बेसिकली है क्या? मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइन किया गया है जिससे हमारा जो डेटा है, जैसे कि जो हमारे फ़ोन या फिर हमारे लैपटॉप में जो भी डेटा है उसे वो डैमेज करे। डैमेज इन द सेंस उसे स्टील कर सकता है, उसे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर डिफरेंट फंक्शन करते हैं। स्टील कर सकता है, कुछ उसे ख़राब कर सकता है, कुछ उसे बार बार डिलीट कर सकता है और आपकी नॉलेज के बिना आपके डेटा को कहीं और भी भेज सकता है। तो इसे कहते हैं हम लोग मेलवेयर। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स हैं वो यही समझा रहे हैं कि मेलवेयर है क्या। स्टीलिंग द इंफॉर्मेशन, अलाउइंग द कंप्यूटर टू बी कंट्रोल बाय द अदर पर्सन। और एक सॉफ्टवेयर है इसको डिज़ाइन किया है आपके डेटा को डैमेज करने के लिए। अब इसका हल क्या है? इसका हल है एंटीवायरस। आपने सुना होगा एंटीवायरस, बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं मार्केट में, तो आप वो ले सकते हो जिससे ये मेलवेयर सही हो जाएगा। अब हमारा काम है मेलवेयर नहीं स्पाईवेयर बनना। अब स्पाईवेयर है क्या? अब देखेंगे स्पाईवेयर एक टाइप ऑफ मेलवेयर है। स्पाईवेयर क्या है? एक टाइप ऑफ मेलवेयर है। इज़ अ टाइप ऑफ मेलवेयर सॉरी। तो स्पाईवेयर आप नाम से सुन सकते हैं कि स्पाई मतलब किसी की जासूसी करना। तो स्पाईवेयर है कि इट कैन मॉनिटर ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन ऑन डिवाइसेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर जो आपने सुना होगा, जैसे वायरसेस आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, या फिर ट्रोजन हॉर्स, इसके बारे में आपने सुना होगा बहुत। और ये जो है स्केयरवेयर, एडवेयर और रैंसमवेयर, ये तो आपने नहीं सुना होगा। बेसिकली आपने मेलवेयर ही सुना होगा कि मेलवेयर एक अनवांटेड ईमेल होते हैं जो कि बहुत सारे में आपको आते हैं और उस मेलवेयर के अंदर ये सब आ जाते हैं। तो अब हमारा काम है स्पाईवेयर को जानना, बाकी को अभी बाद में देखते हैं। स्पाईवेयर है क्या? स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि गैदर करता है इन्फॉर्मेशन आपके या फिर किसी भी एल्स के कंप्यूटर या फिर डेटा या फिर फ़ोन से डेटा लेता है और बिना उसके कंसेंट के, बिना उसकी इजाज़त के वो किसी और को वो डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। और डेटा ट्रांसफ़र कुछ भी कर सकता है वो। तो बेसिकली आप लोग देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि स्पाईवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एड्स इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज। यहाँ पे मेन चीज़ है कि विदाउट देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज के बिना ये सब काम होता है। और इन्फॉर्मेशन वो सेंड कर सकता है विदाउट अ कंज्यूमर कंसेंट। कंसेंट का हो गया, विदाउट द नॉलेज को एक ही बात है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं। इन शॉर्ट, एप्लीकेशन दैट सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द क्रिएटर ऑफ द स्पाईवेयर विदाउट योर अटेंशन। क्रिएटर मतलब जिसने वो बनाया है। अब यहाँ पे क्रिएटर कौन है? यहाँ पे क्रिएटर है, हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। क्रिएटर है इसकी एक इजरायली कंपनी जिसका नाम है NSO। और जब भी हम लोग शब्द सुनते हैं वायरस अटैक या फिर ऐसा जब कोई भी बाहर आता है तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट द्वारा बनाया गया या फिर यूज़ किया गया प्रोजेक्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इजरायली कंपनी ने एक स्पाईवेयर बनाया है जो कि वो कंट्री को ही सेल करती है। इससे ये होता है कि वो जो कंट्री है वो वहाँ के टेररिस्ट पे नज़र रख सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है ये टेररिस्ट के लिए नहीं बनाया क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसका खुलासा हुआ कैसे ये जानना ज़रूरी है। तो एक पेरिस बेस्ड मीडिया है, पेरिस बेस्ड नॉन प्रॉफिट मीडिया, ये आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं आप लोग। पेरिस बेस्ड नॉन प्रॉफिट मीडिया, नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरी एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल एक्सेस द लीक डेटाबेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फोन नंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड टारगेटेड बाय स्पाईवेयर कॉल्ड पेगासस। अब बेसिकली ये मैं आपको समझा देता हूँ कि पेरिस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट मीडिया है जिसने एक सर्च ने ऑपरेशन निकाला कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर या फिर पेगासस प्रोजेक्ट ये जब हज़ारों लोगों के, अभी ज़्यादा नहीं है,
मतलब जब हज़ारों लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सिस्टम में जब ये आया, तो किस तरीके से इसने इन्फेक्ट करा डिफरेंट कंट्री। जैसे पाकिस्तान में ये निकल के आया था, पता चला वहाँ से, तो उन्होंने, अब हमें ये नहीं पता कि उनको कैसे पता चला, पर ये बात सच है कि उनको पता चला। तो पेरिस बेस्ड मीडिया ने इसके बारे में जाना और इसको फिर उन्होंने अलग अलग मीडिया हाउसेस को, जो कि वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनको बताया। तो उन्होंने भी सर्च ऑपरेशन करे अपने, और उनको भी पता चला कि हाँ ये चीज़ ऐसी है जो सच्ची में स्पाई कर रही है दूसरों के फ़ोन्स को। सो दे शेयर द डेटा विद द ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली इन्होंने इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो पेरिस बेस्ड मीडिया है और जो आपका डिफरेंट मीडिया हाउसेस जिनको उन्होंने बताया था, उन्होंने कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन निकाली ऑन दिस पेगासस प्रोजेक्ट। अब इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट है देखते हैं कि अकॉर्डिंग, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पेगासस है क्या, नाम कैसे पड़ा पेगासस। तो बेसिकली ये जो हॉर्स है जिसके विंग होते हैं, इसे कहते हैं पेगासस। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही है, पर बेसिकली पेगासस है कि कोई हॉर्स जिसके विंग हो उसे पेगासस कहा जाता है, तो उसी के नाम पे ये स्पाईवेयर पड़ा है। तो ये अब काम कैसे करता है पेगासस, जैसे कि समझ लीजिए ये कोई टारगेट है, कोई पर्सन ए है जो कि एक टारगेट पर्सन है, ठीक है। अब इस पर्सन ए के आप देखोगे कि उसकी माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, उसकी ईमेल्स, उसकी एसएमएस, उसकी लोकेशन, उसकी नेटवर्क डिटेल्स, कितना नेटवर्क आ रहा है, उसकी डिवाइस सेटिंग्स, उसने क्या क्या सेटिंग लगा रखी है, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फ़ोन कॉल्स, कैलेंडर्स, फाइल रिट्रीवल, इंस्टेंट मैसेजिंग, फ़ोटोज़ एंड स्क्रीनशॉट सब ले लेगा, और आपको पता भी नहीं है। और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लग रहा हो कि फ़ोन डिटेल्स किसी की हैक करना आम बात नहीं है, इसमें बहुत ही खर्चा जाता है। तो बेसिकली इसमें खर्चा क्यों ज़्यादा आता है वो देखते हैं कि 7 से 8 मिलियन खर्चा देखें तो 7 से 8 मिलियन इसका खर्चा जाता है, इतना ज़्यादा एनुअल कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस फॉर द पेगासस स्पाईवेयर। इसलिए जो आतंकवाद है उसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, और कॉस्ट ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ फ़ोन्स जो कि ये मॉनिटर कर सकता है वो 500 है। एक सामने बस 500 फ़ोन ये मॉनिटर कर सकता है, कि बहुत ही लेस नंबर है देखा जाए तो हैकिंग के क्राइटेरिया से। तो इंडिया के कुछ मीडिया हाउसेस ने भी इसके बारे में बताया कि फ़ोन्स ऑफ 2 मिनिस्टर्स अमंग मैनी टारगेटेड ऑफ अ टैप रिपोर्ट, या दे सकते हैं फाइनेंशियल का यहाँ पे दे रखा है, और बाकी लोकल न्यूज़पेपर्स हैं सब के बारे में दे रखा है। अब इंडिया में देखते हैं क्या इम्पैक्ट है इसका। इंडिया में ये दिखाया गया है कि आउट ऑफ 50,000, ये जो NSO द्वारा इंडियन एक्सप्रेस ने एक इंक्वायरी की थी, तो उसने बताया कि NSO ने कि 50,000, बेसिकली NSO ने नहीं, जो ये पेरिस बेस्ड मीडिया है और इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने इनके साथ कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने बताया कि आउट ऑफ 50,000 जो 300 नंबर्स हैं, 300 नंबर्स ये हैं उन इंडिया के 50,000 में से ये 300 नंबर इंडिया के हैं। अब वो किस के हैं वो देखते हैं कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, 3 अपोजिशनल लीडर्स, इसलिए बवाल हुआ कि 3 अपोजिशनल लीडर के भी नाम आए हैं, और तो और यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आए हैं, और 40 जर्नलिस्ट। इसलिए भी ये बवाल है कि जर्नलिस्ट के ऊपर क्यों कर रहे हैं। तो NSO का रिस्पॉन्स, जो कि मैंने कहा था कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक इंक्वायरी की, तो उन्होंने बताया कि 50,000 नंबर हमने बेसिकली NSO और जो कि कोलैबोरेटिव मीडिया है उन्होंने ये सब करा। तो 50,000 नंबर बताया कि 50,000 लोगों तक अभी तक हमने मॉनिटर करा है, और उस मॉनिटरिंग में 300 नंबर जो कि है इंडिया के हैं, बाकी के बाहर के कंट्रीज़ के हैं। तो उन्होंने बस ये बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि इससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आम आदमी के वो क्या ही चीज़ें देख सकता है। पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई इट इज़ रॉन्ग कि किसी की प्राइवेट लैब में दखल देना गवर्नमेंट दे ही नहीं सकती, प्रेसिडेंट तक नहीं दे सकता। तो इसीलिए इसके ऊपर एक हंगामा हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट में, कि आप देख लोगे बहुत दिनों से आपको यह खबर सुनी हुई कि हाई ड्रामा इन एंड आउट पार्लियामेंट ओवर पेगासस।
अब बेसिकली ये हो क्यों रहा है, सिंपल चीज़ है कि आर्टिकल 21 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सबको राइट टू प्राइवेसी देता है कि हर एक इंसान को हक है अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का। और अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हर एक इंसान को अपनी प्राइवेसी रखने का हक है। और इसमें इंडिया का फर्स्ट सिटीजन यानी कि प्रेसिडेंट तक दखल नहीं दे सकता। तो मैं देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बता दिया है कि प्राइवेट राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी देनी चाहिए। तो यही था कि इंडिया में इसलिए इसके ऊपर हंगामा हुआ, बेसिकली कंक्लूड कर रहे होते हैं कि किसी की राइट ऑफ प्राइवेसी को हम लोग ऐसे नहीं दे सकते। स्पेशली अगर कोई टॉप अपोजिशनल लीडर्स है, वो किससे बात कर रहा है, गवर्नमेंट को ये जानना पता नहीं, ऐसा अपोजिशनल लीडर्स कह रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और हो सकती है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने नहीं कराया, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने नहीं कराया था, नट इज़ समथिंग मोर डेंजरस, क्योंकि बाहर से अटैक हो रहा है, जो कि ये जाहिर सी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने खुद ही कराया है। क्योंकि मैंने कहा कि इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, 7 to 8 मिलियन इसकी कॉस्ट जाती है। तो सकते कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने ही कराया ऐसे। और मतलब कुल मिला के ये कहें तो कि गवर्नमेंट को इसे ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी की प्राइवेसी को दखलअंदाज है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है तो बिल्कुल भी नहीं, पर हो सकता है गवर्नमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दिस इज़ ऑल इन द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।